दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका 23 अगस्त से शुरू है। तो उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका रीजनिंग का मॉडल पेपर होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगाते हैं, वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे से पहले का यूज करेंगे। तो स्टिक का प्रयोग जो है वो किस में होता है, हॉकी खेल में होता है। उसी प्रकार बॉक्सिंग में किस चीज़ का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी, दस्ताने का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है FS LY, और यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इसमें भी क्या होगा, जो तरीका पीछे दो में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले FS के लिए देख लेते हैं। F का कोड होता है 6, S का कितना होता है 19 होता है। कोड कितना होता है 19। तो 6 से 19 आपका बना, तो आपका कितना जुड़ रहा है, 13 जुड़ रहा है। ओके, अब है LY, L का कोड होता है 12, Y का होता है 25। तो इसमें भी कितना जुड़ रहा है, 13। अब है IB, I का कोड होता है 9, V का होता है 22। इसमें भी कितना जुड़ रहा है, 13। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके अल्फ़ाबेट के कोडों के बीच अंतर हो 13 का। तो वो हो जाएगा ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप। G का होता है 7 और T का होता है 20। कितना अंतर है, 13 का। तो 13 जुड़ा है। बाकी 3 में आप देखेंगे तो उतना अंतर नहीं मिलेगा आपका। ओके, तो तीनों आपके कट, ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। अगला है 19 का संबंध है 367 से। तो आगे दो क्वेश्चन मार्क हैं। तो जो तरीका 19 और 367 के बीच होगा वैसे ही हम लोग ऑप्शन चुनेंगे और वही तरीका वाला ऑप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले 19 से 367 बनाना, 19 से, तो 19 का स्क्वायर कर देंगे। 19 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, 361, और प्लस 367 में कितना कम है, 6। तो 6 को इसमें ऐड कर दिया तो 367 मिल गया। तो 6 इसमें जोड़ा एक्स्ट्रा। तो एक एक ऑप्शन हम लोग चेक कर सकते हैं गाइस। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 21 और 447। जो तरीका है ये ऊपर लगा था, अगर वही तरीका ऑप्शन ए में लग जाता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ऊपर 19 का स्क्वायर किया था। तो 441 और प्लस 6 और इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 447। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनना है। तो 66वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और एक ऑप्शन जो बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 66 में आपका विषम कौन सा होगा। देखिए, समुद्र में पानी होता है, महासागर में पानी होता है, झील में पानी होता है, लेकिन दलदल में पानी नहीं होता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए 67वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है AJ, ए का कोड होता है 1 और जे का कोड होता है 10। तो 1 से 10 बनने में कितना जुड़ा, 9। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ई और एन। ई का कोड होता है 5, एन का कोड होता है 14। 5 से 14 बनने में कितना जुड़ा, 9। ऑप्शन सी चेक करते हैं, एन का कोड होता है 14, डब्ल्यू का कोड होता है 23। तो 14 से 23 बनने में आपका कितना जुड़ रहा है, 14 से 23 बनने में कितना जुड़ा, 6। ये हो गए, 9 आपका जुड़ रहा है इसमें भी आपका। अब PW देखते हैं, ऑप्शन डी। पी का कोड होता है 16, डब्ल्यू का होता है 23। तो 16 से 23 बनने में कितना जुड़ा, 7 जुड़ा है। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में सभी में क्या क्या जुड़ा है, 9 जुड़ा है, लेकिन ऑप्शन डी में आपका 7 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
68वां क्वेश्चन। इसमें आपको विषम बताना है कि कौन सी संख्या है। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आपको कमेंट क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान, जिस अल्फ़ाबेट का स्थान जिस जगह पर होता है, उन्हीं अल्फ़ाबेट के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले कौन सा शब्द आप करेंगे, तो पहले नंबर पर आएगा ऑप्शन 3 वाला, आपका पहले नंबर पर आ जाएगा। और आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद आएगा 5वें नंबर वाला, ये आएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद आएगा चौथे नंबर वाला, ये आएगा तीसरे नंबर पर। फिर आएगा पहला वाला चौथे नंबर पर, और दूसरा वाला आएगा 5वें नंबर पर। ये हो गया शब्दों का सेट। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके, अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट नंबर देखिएगा। 11 से 17 बनाते हैं, अल्फ़ाबेट को छोड़िएगा और नंबर पे हम लोग फोकस करते हैं। 11 से 17 बनाए, कितना जोड़ा 6, और 17 से 23 बनाए, कितना जोड़ा 6। पीछे सभी में 6 जोड़ा, तो 23 में भी 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29। तो 29 देखिए ऑप्शन ए में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कट। ऑप्शन बी में भी नहीं आ रहा, ना ऑप्शन डी में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए 29 आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 19, 26, 45, 71, 116, आगे क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा आपका नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2 नंबर जोड़ते हैं, 19 प्लस 26। तो 2 नंबर को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, तीसरा नंबर मिल जाएगा 45। ओके, अब 26, अब दूसरे और तीसरे, एक नंबर को छोड़ के दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे, तो 26 प्लस 45 कितना मिल जाएगा, आगे वाला चौथा नंबर मिल जाएगा। अब स्टार्टिंग के 2 छोड़ के तीसरे और चौथे को जोड़ेंगे, 5वां नंबर मिल जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 45 प्लस 71 कितना मिल गया, 116। यही आगे प्रोसेस करेंगे। अब चौथे और 5वें को न जोड़ेंगे, तो 116 में 71 को जोड़ देते हैं, तो 7, 8, 1, तो 187 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका हैंडसम, और 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है हैट्स, तो हैट्स के अल्फ़ाबेट आपके हैंडसम में आ रहे हैं, देख लेते हैं। पहले एच ए देखते हैं, एच ए मिल गया, लेकिन इसमें यहाँ पर हैट्स में टी अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि आपका हैंडसम में नहीं है, तो आपका पहला नहीं बन सकता। आगे आप करने की ज़रूरत नहीं है, और पहला मिल गया, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में अकाउंट को इससे लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मैथ्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अकाउंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ACCOUNT, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, फिर सी का होता है 3, ओ का कितना होता है 15, यू का कितना होता है 21, एन का होता है 14, और टी का होता है 20। इससे आपका क्या बनना है, डी, एफ, आर, एक्स, क्यू, डब्लू। अब देखिए डी का कोड कितना होता है 4, एफ का होता है 6, आर का होता है 18, और एक्स का होता है 24, क्यू का होता है 17, और डब्लू का होता है 23। तो देखिए 1 से 4 बना, क्या हुआ 3 जुड़ा, 3 से 6 बना 3 जुड़ा, फिर 3 से 6 बना 3 जुड़ा, 15 से 18 बना 3 जुड़ा, 21 से 24 बना आपका 3 जुड़ा, 14 से 17 बना 3 जुड़ा, और 20 से 23 बना 3 जुड़ा। सभी में 3 3 जुड़ रहे हैं, तो यही तरीका मैथ्स के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो मैथ्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MATHS। अब देखिए एम का कोड कितना होता है 13, ए का होता है 1, टी का होता है 20, एच का होता है 8, और एस का होता है 19। अकाउंट के अल्फ़ाबेट कोड में 6 जोड़ा था, सॉरी 3 3 जोड़ा था, तो इसमें भी 3 3 जोड़ेंगे। तो 13 में सबसे पहले 3 जोड़ते हैं,
तो 16 मिलता है। अब 1 में आप 3 जोड़ते हैं तो 4 मिलता है। 20 में 3 जोड़ते हैं 23 मिलता है। 8 में 3 जोड़ लेते हैं 11 मिल जाता है। और 19 में 3 जोड़ लेते हैं 22 मिल जाता है। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 16 किसका होता है? पी का। 4 किसका होता है? डी का। 23 होता है डब्ल्यू का। 11 होता है के का। और 22 होता है वी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि माइनस का अर्थ है भाग तो लिख लेते हैं माइनस का मतलब है भाग। प्लस का अर्थ है गुणा। प्लस का मतलब क्या है आपका? गुणा। और भाग का अर्थ क्या है? जोड़, प्लस। और मल्टीप्लाई का मतलब गुणा का मतलब क्या है? घटाओ। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं 11 डिवाइड बाई 6 -2 + 5 मल्टीप्लाई बाई विथ 3। तो एक क्वेश्चन में सिंबल को अप्लाई करने पर, तो भाग का मतलब ऊपर क्या है? प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर 6 माइनस है, माइनस का मतलब क्या है? भाग ऊपर, तो भाग कर दिया। फिर 2 प्लस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 5 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, तो माइनस कर दिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन को बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो 11 प्लस, सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 3। तो 11 प्लस 5 15 माइनस 3, 11 और 15 कितना हो जाएगा? 26 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 23। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो है आपका कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी बस्ते मेज हैं। तो सारे बस्ते आपका क्या हो जाएंगे? सारे बस्ते क्या हो जाएंगे? मेज हो जाएंगे आपके। और कोई मेज लाल नहीं है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। कोई जो मेज होगी वो लाल नहीं होगा। अब निष्कर्ष कहता है कुछ बस्ते लाल हैं। तो देखिए बस्ते का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है लाल से, तो पहला आपका गलत। फिर दूसरा कहता है सभी बस्ते लाल हैं, तो बस्ते का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है लाल से, तो ये भी गलत। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। अगला है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो आप इक्वेशन में देख सकते हैं, फिगर देख सकते हैं जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ मैं आपको रेड पॉइंट करूँ यहाँ पर क्वेश्चन में, तो वैसे ही आपका फिगर बनेगा। सबसे पहले बॉक्स वाले पे रेड लाइन कर लेते हैं, क्योंकि बॉक्स आपका सभी में कॉमन होता है। ओके, उसके बाद अंदर वाला आपका सर्किल है, इसको पूरा कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। तो अंदर वाले हम लोगों ने सर्किल को पूर्ण कर लिया। अब ऊपर देखिएगा, इस ऊपर 2 ब्लैक कलर के पॉइंट हैं, तो नीचे भी 2 ब्लैक कलर के पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पर आप ब्लैक कलर का पॉइंट रख सकते हैं। ओके, सर्किल के अंदर ही। और फिर साइडों से भी आपका कटा हुआ है, और एक बीच से, तीनों में विकर्ण जा रहा है, तो एक विकर्ण भी बीच से जाएगा आपका, और ये साइड से ये कट जाएगा। ओके, अब देखिए ऊपर भी यहाँ पर कोने में है ब्लैक पॉइंट, और वही जगह पर ऊपर दूसरी जगह पर भी है। तो नीचे यहाँ पर है, तो नीचे कहाँ पर होगा दूसरी जगह पर? तो इधर हो जाएगा लास्ट में। तो आपका फिगर कैसा बनेगा? सबसे पहले बॉक्स बना लिया, ऐसा बॉक्स बना आपका पूरा। और उसके बाद आपका क्या हो रहा है? आपका बीच से एक विकर्ण जा रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर एक सर्किल ऐसे छोटा सा काट रहा है, और एक ब्लैक पॉइंट इधर हो रहा है, और साथ में इधर से एक कट रहा है, और इधर एक ब्लैक पॉइंट हो रहा है। तो ऐसा फिगर बन रहा है। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, ये कौन से फिगर में आ रहा है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। सबसे पहले प्रश्न आकृति का ये गोलाकार है, ये वाला ऑप्शन सी में कहाँ पर है, ये आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले तो देखिए गाइस, आपका ये कहाँ पर बन रहा है? आपका ये नीचे की तरफ, ये ऐसे बन रहा है ऑप्शन सी में। उसके बाद ये देखिए, ये वाला लाइन जो है ये कहाँ पर मिलेगी? तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ये वाली लाइन प्रश्न आकृति की, तो यहाँ देखिए मिल गई। फिर ये पूरा मिल गया, तो यहाँ पर मिल गया। तो देखिए पूरा फिगर ऑप्शन सी में मिल गया। तो ऑप्शन सी
इज राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। यहाँ पर लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए, और फिर अंदर एक घड़ी बना लेते हैं या सर्कल बना लेते हैं। इसमें एक 12 पॉइंट दे देते हैं। ओके, ऊपर पहले बीच में देंगे, फिर यहाँ देंगे, फिर उसके बाद आपका यहाँ दे देंगे इधर, फिर उसके सामने एक दे देंगे। टोटल 12 होते हैं। ओके, अब 2 इधर हो जाएंगे ये आपके ऐसे ऐसे, और 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर, और 2 इधर हो जाएंगे, 2 आपके इधर हो जाएंगे। अब बीच में आपके घड़ी की सुइयाँ होती टिकी होती हैं। अब घड़ी की सुई वाला पहले ये वाला देखिए एरो कहाँ पर जाएगा, तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और कहाँ पर आ जाएगा आपका, बना देते हैं गाइस। और बीच वाली सबसे पहले देखिएगा सुई, ये बीच वाली जो है बीच ही में रहेगी। तो ऐसे आपका बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कलर कर दीजिएगा। और किनारे वाली सुई जो है आपकी इधर आ जाएगी ऐसे, क्योंकि दूसरी तरफ जाती है दर्पण प्रतिबिंब में। तो ऐसा फिगर बन जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रही है, तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर दूसरे से पहला बनाते हैं। विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह कह सकते हैं। विद्युत प्रवाह का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और उसी प्रकार फायदम किसका मात्रक होता है, फायदम जो है वो गहराई का मात्रक होता है, जल की गहराई। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है ए के पी का संबंध है 11-21-256 से। तो एल एन ओ का संबंध किससे होगा, तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए के पी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। 1 11 और पी का होता है 16। सबसे पहले देखिए ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पर 256 हो रहा है और यहाँ पर 121 हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 256 जो है वो 256 होता है, 16 का स्क्वायर होता है, और 11 होता है 11 का स्क्वायर होता है 121, और 1 का स्क्वायर हो जाता है 1। तो ये यही नंबर है, वही नंबर है जो क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब स्क्वायर करके आपके नंबर आ गए। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे एल एन ओ के लिए। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं एल एन ओ। एल का कोड होता है 12, एन का होता है 14, ओ का होता है 15। सभी का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 14 का हो जाएगा 196, और 15 का हो जाएगा 225। ये जो नंबर मिला है यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस में आ रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो तो आपके क्या होते हैं, समान। एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो 84 में आपका विषम कौन सा है, देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्नूकर जो होता है वो इंडोर गेम होता है, मतलब बंद में होता है। लेकिन बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी ये खुले में खेला जाता है, खुले मैदान में खेला जाता है। तो ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 85 में आपका कौन सा विषम है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बी का कोड होता है 2, ओ का होता है 15, एच का होता है 8। 2 से 15 बना, कितना जोड़ा आपका 13, और 15 से 8 बन रहा है। 15 से 8 बनना क्या हो रहा है, 7 घट रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, आर का होता है 18, के का होता है 11। तो 5 से 18 बना, कितना जोड़ा आपका 13, और 18 से 11 बना क्या हुआ, 7 घटा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एच का कोड होता है 8, यू का कितना होता है 21, ओ का होता है 15। तो 8 से 21 बना, तब आपका कितना जोड़ा, 8 से 21 बनने पर आपका 13 जोड़ा, और 21 से 15 बनने में क्या हो रहा है, 6 घट रहा है।
ऑप्शन डी चेक करते हैं। के का होता है 11 कोड, एक्स का होता है 24, क्यू का होता है 17। 11 से 24 बना 13 जुड़ा, और 24 से 17 बना 6, आपका 7 घट रहा है। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में सभी में 13 जुड़ा और 7 घट रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है, क्योंकि 13 तो जुड़ रहा है लेकिन बाद में 6 घट रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला 86 में आपकी विषम संख्या कौन सी है? तो देखिए इसका आंसर, आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 463, क्योंकि 463 जो है ये आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है। बाकी के 3 कट जाते हैं, जैसे कि ए जो है ये 5 से कट जाएगा। 581 जो है वो किससे कटेगा? 3 एकम 3, फिर 3 निम 27, तो ये भी आपके 581 भी कट जाएगा और 651 भी कट जाएगा, लेकिन 463 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, केवल 463 से ही कटेगा। तो ऑप्शन बी आपका विषम हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? तो 5 से 13 बनाते हैं सबसे पहले। तो 5 से 13 बनाते हैं तब क्या होता है? तो देखिए 5 में हम लोग क्या करते हैं, 5 + 2 का क्यूब कर देते हैं डायरेक्ट। तो 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13। अब 13 से 40 बनाते हैं। अब 13 में पहले 2 का क्यूब किया, अब 3 का क्यूब कर देंगे। तो 13 + 27 कितना मिल गया? 40। अब 40 से 104 बनाना है, तो 40 में आप किस संख्या का क्यूब करके जोड़ेंगे? 4 का क्यूब करके जोड़ देंगे। तो 40 + 64 कितना मिल गया? 104। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 104 में कौन सी संख्या का क्यूब करके जोड़ेंगे? 5 का क्यूब करके। तो 104 + 125 तो हम लोगों ने कर दिया, तो कितना आया? 229। तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। अगला है, अमन तथा अंकित की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:1 तथा उनकी वर्तमान आयु का योग है 72 वर्ष। 6 वर्ष बाद अमन की आयु वर्षों में क्या होगी? सबसे पहले देखिए, अमन तथा अंकित की आयु का अनुपात जो है 2:1 है, तो इनकी हम लोग वर्तमान आयु मान लेते हैं, अमन की 2x और अंकित की x। ओके, और इन दोनों की आयु का योग हमें पता है कितना है? 2x + x कितना है? 72 वर्ष। तो यहाँ से 3x = कितना आ जाएगा? 72। काटेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12। तो 6 वर्ष बाद अमन की आयु क्या होगी? अमन की आयु को हम लोगों ने 2x माना है, तो 2x + 6 कर देंगे और x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो 2 × 24 + 6, तो 24 दूनी 48 + 6 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 54 वर्ष। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है कुछ बैंक निजी हैं। तो कुछ आपके बैंक का कुछ हिस्सा आपका निजी में चला जाएगा, और सभी निजी क्या हैं? उद्योग। तो सारे निजी क्या हो जाएंगे? उद्योग हो जाएंगे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, जिसमें पहला निष्कर्ष है कुछ बैंक उद्योग हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंक का कुछ हिस्सा उद्योग में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा कहता है सभी बैंक उद्योग हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक का कुछ हिस्सा जा रहा है उद्योग में, तो दूसरा गलत। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे कि जानवर, तेंदुआ और शेर। तो जानवर में देखिए तेंदुआ और शेर आ जाते हैं, तो सबसे बड़ा वाला सर्कल कौन सा बनेगा वेन डायग्राम में? जानवर का आपका बन जाएगा। और जानवर में देखिए तेंदुआ और शेर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो तेंदुआ का अलग सर्कल बनेगा और शेर का अलग बनेगा। ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला जो है क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। तो यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कुकुरमुत्ता जो है किसके अध्ययन, मतलब कुकुरमुत्ता का अध्ययन जो है, या कुकुरमुत्ता जो है वो कवक विज्ञान से संबंधित है। उसी प्रकार ऊतक जो है वो किससे संबंधित होगा? ऊतक विज्ञान से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। तो क्वेश्चन है आपका, मनुष्य है, मूषक है और जीव जंतु है। तो मनुष्य जो है वो जीव जंतु के अंतर्गत आता है, मूषक भी आता है। तो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा जीव जंतु का, और मनुष्य और मूषक अलग अलग चीज़ें, तो मनुष्य का सर्कल अलग, मूषक का सर्कल अलग। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर।
अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐप के 27 के लिए देख लेते हैं। ऐप का कोड होता है 6, के का होता है 11, ओके। और 27 जो है ये 3 का स्क्वायर है, और 64 देखिए आगे देख लेते हैं, 64 जो 4 का स्क्वायर है, और 125 जो है 5 का स्क्वायर है। मतलब संख्या बढ़ती जा रही है, पहले 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर। तो लास्ट में आपका 216 आना ही आना है, ओके। अब देखिए ऐप का होता है 6, के का होता है 11, हो गया। तो 6 से 11 बना आपका कितना जुड़ रहा है, 5। अब एल का होता है 12, क्यू का होता है 17, तो 12 से 17 बना कितना जुड़ा, 5। आर का होता है 18, डब्ल्यू का होता है 23, तो 18 से 23 बना कितना जुड़ा, 5। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनके अल्फ़ाबेट कोडों के बीच अंतर 5 का हो, मतलब 5 जुड़ा हो। तो 216 तो हमें मिल गया, लेकिन स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट हैं वो किस में है। तो सबसे पहले एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी का होता है 3, एक्स का होता है 24। हमें जोड़ना था ना कि घटाना था, तो पहला तो आपका कट हो जाएगा, पहला तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी, एक्स का होता है 24, वी का होता है 2, तो हमें 5 जोड़ना है। तो अगर हम लोग 24 में 5 जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग में 3 आ जाएगा। 3 किसका होता है, सी का, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, एक्स का होता है 24, सी का होता है 3, तो 24 से 3 बना कितना जुड़ा, 5, और लास्ट में आपका 216 भी है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है पुनित बिंदु आर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर सीधा चला। मान लेते ये आर पॉइंट है और पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलता है, 10 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। आप यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना चलता है, 12 किलोमीटर। तथा वह पुनः दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर सीधा चला। अब यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलता है, 7 किलोमीटर, ओके। वह बिंदु आर से किस दिशा में है, यहाँ से आप किस दिशा में, ये दूरी, ये दिशा बतानी है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ऊपर दिशा होती है उत्तर, ये होती है आपकी पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ओके। अगला है लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो लेफ्ट से भी 18वां है, राइट से भी 18वां है। तो टोटल बताना है, तो टोटल इक्वल टू हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट है 18, राइट है 18 और माइनस 1, तो 36 माइनस 1 मतलब 35। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में ऑप्टिमिस्ट को इससे लिखा जाता है, तो पेसिमिस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऑप्टिमिस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, OPTIMIST, ओके। इसको क्या लिखा जा रहा है, LKRN फिर RGHG, ये लिखा जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले O से हम लोग L बनाते हैं, ओके। O का जो विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वो L होता है, आपका सामने सामने मिल गया। P का विपरीत वर्ण क्या होता है, K होता है। अब लास्ट वाले देख लेते हैं, S का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है H, T का होता है G। बीच में जो 4 बचे हैं इन सभी का क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए I का, इधर से R बनाते हैं, I का विपरीत वर्ण क्या होता है, R, T का विपरीत वर्ण होता है G, अब M का होता है N और I का होता है R। तरीका आप समझ गए होंगे। यही तरीका पेसिमिस्ट के अल्फ़ाबेट में लगाते हैं, तो पेसिमिस्ट PESSIMIST। ऊपर कितने अल्फ़ाबेट थे आपके, 8 थे। इसमें देखते कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो स्टार्टिंग के 2 पहले देखिए, स्टार्टिंग के 2, लास्ट के 2, इनके भी हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर तरीका लगा था इसका भी वही तरीका लगाते हैं। P का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, K, E का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है V। अब लास्ट का उठा लेते हैं, S का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है H, T का क्या होता है, T का विपरीत वर्ण क्या होता है, G होता है। अब बीच में कितने बचे, 5 बचे हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। I का विपरीत वर्ण क्या हो जाएगा, R,
एस का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। फिर एम का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, एन। फिर एस का क्या हो जाएगा, एच। और बीच में बचा आई, आई का हो जाएगा आर। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी। चेक कर सकते हैं, KBRN, KBRN, RH, HHG। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो कैसे करेंगे, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज़ें जो हैं वो राइट में चली जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में चली जाती हैं। तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, और बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले ये सर्किल के अंदर जो आर है इसकी पोजीशन दूसरी तरफ चली जाएगी, और आर जो है वो उल्टा बन जाएगा ऐसे। अब बीच में यहाँ देखिए किनारे पर सी है क्वेश्चन सर्किल के अंदर, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, उल्टा सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज दोनों तरफ हैं, ऊपर नीचे, तो दूसरी तरफ जाएंगे, इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, इधर ये और इधर ये। तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है, ऑप्शन ए में बन रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि टैलेंट को लेटेंट की तरह लिखा जाए तो उसी कूट में एग्जॉटिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो टैलेंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TALENT। क्या लिख रहे हैं, लेटेंट, LATENT। तो देखिए गाइस कैसे करेंगे, स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, एल आगे आ गया, टी पीछे चला गया, और बीच वाला सेम रहा, और लास्ट के जो 3 हैं वो सेम रहे आपके वही पोजीशन पर। यही तरीका एग्जॉटिक के लिए लगाएंगे। एग्जॉटिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, EXOTIC। ओ देखिए आगे आ जाएगा, ई पीछे चला जाएगा, एक्स आपका बीच में रहेगा, और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट पोजीशन वही रहेगी। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में। अगला एक किसी निश्चित कूट में बॉक्सर को इससे लिखा जाए तो विजिट को कैसे लिखा जाएगा। तो बॉक्सर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VOXER। इनके सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, ओ का होता है 15, एक्स का होता है 24, ई का होता है 5, आर का होता है 18। इसको क्या लिख रहे हैं, AQWGQ। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का होता है 1, क्यू का होता है 17, डब्ल्यू का होता है 23, जी का होता है 7, क्यू का होता है 17। 2 से 1 बना, क्या हुआ, 1 घटा। 15 से 17 बना, 2 जोड़ा। 24 से 23 बना, 1 घटा। 5 से 7 बना, 2 जोड़ा। 18 से 17 बना, 1 घटा। मतलब एक सीरीज़ चले, पहले 1 घटा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 घटा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 घटा, फिर आगे वही सीरीज़ चलती रहेगी। यही तरीका विजिट के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो विजिट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VISIT। वी का कोड होता है 22, आई का होता है 9, एस का होता है 19, आई का होता है 9, और टी का होता है 20। सबसे पहले हम लोग इसमें 1 घटाएंगे, 22 में 1 घटाया 21, फिर 2 जोड़ेंगे 9 में तो 11, फिर 1 घटाया 19 में तो 18, फिर 2 जोड़ेंगे 9 में 11, फिर 1 घटाएंगे तो 19। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है, यू का, 11 होता है के का, 18 होता है आर का, 11 होता है के का, 19 होता है एस का। ये जो अल्फ़ाबेट हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले 2310 से 330 बनाना है। तो इसमें क्या करते हैं, 7 का डिवाइड कर देते हैं 2310 में। 2310 में 7 का डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, 330। अब 7 के बाद 330 के बाद 66 बनाना है। तो इसमें अब कितने का डिवाइड हुआ, 5 का। 66 से 22 बनाना है तो इसमें कितने का डिवाइड हुआ, 3 का। ओके,
तो एक सीरीज चल रही, पहले देखिए 7 से 5 के बीच डिफरेंस है 2 का, 5 से 3 के बीच डिफरेंस है 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। तो आप कितना घटाएंगे, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, तो 22 में आप डिवाइड होगा 1 का, तो आपका कितना आ जाएगा 22। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है 10, 15, 40, 155 है, आगे क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, देखिए 10 से 15 बनाया, तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई और -5, तो 10 दूनी 20, 20 में से 5 जाएगा तो 15। 15 से 40 बनाएंगे, तो 15 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर देते, मतलब मल्टीप्लाई जो है वो संख्या बढ़ाते हुए करते जाएंगे और घटाएंगे उतना ही 5। 15 में 3 का मल्टीप्लाई, 15 3 45, 45 में 5 घटेगा 40। अब 40 में कितने का मल्टीप्लाई, 4 का, तो 40 चक्कू 160 और 5 घटा देंगे 155। अब कितने का मल्टीप्लाई होगा 155 में, 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 25 हाथ से लगा दो, 5 25, 27 की 7 हाथ से लगा दो, 5 एकम 5 7, और 775 में 5 को घटा देते हैं, तो 770 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके, तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।